बोलो क्वेश्चन बोलो तो कौन क्वेश्चन है? ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ो। दिल कोची है बोलो क्या? ए बराबर दिल है कितना मीटर स्क्वायर? 2 मीटर। अच्छा 2 मीटर स्क्वायर। अब कोई दिल है डी दिल है डी बराबर। अच्छा बी अलग है तो कितना दिल है? 5 × 10 के पावर -3 5 × 10 to the power -3 मीटर। अब कोई दिल है इप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 8.85 × 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर प्लस 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। जी सर। अब कोई दिल है? अब पूछना ना अब पूछना ना है। अब v बराबर दिल होता है v कितना दिल है? 10 के पावर 4 वोल्ट। अच्छा 10 के पावर 4 वोल्ट दिल है ना? देखिएगा ध्यान दीजिएगा आपको पहला में क्या पूछ रहा है? c बराबर भाग फिर कह रहा है q बराबर भाग है ना? तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दिया जाता है कोची में गिवन दैट में। हाँ जी गिवन दैट बिलो। हाँ दिया गया है कि देखिए तो ध्यान दीजिए c बराबर आपका क्या सूत्र होता है? इप्सिलॉन 0 गुने a बटा d है ना? आपको बताया था ना कि जो आपका धारिता होता है किसका क्षेत्रफल का समानुपाती होता है, परावैद्युत पदार्थ का समानुपाती होता है और दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बीच संबंध भी स्थापित किए थे जो आपका c बराबर क्या आया था? इप्सिलॉन 0 गुने a बटा d आया था। तो इसी पर बना लीजिए इप्सिलॉन 0 का मान कितना है? 8.85 into 10 to the power -12 गुने a का मान कितना दे बचवा 2 d का मान कितना दे रहा है? 5 × 10 के पावर -3 है जी। अब देखिए काटेगा वो काटिए क्या किया जाए इसको हटा दिया जाए पॉइंट तो हटा दो 1.00 हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब चलो गुना कर दो ये 5 से कट जाएगा जी 5 से 5 एकम 5 3 बच गया हाँ 38 5 सत्ते 38 और फिर बचेगा 5 सत्ते 35 कट जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा और कटेगा। अब छोड़ दीजिए गुना कर दीजिए 177 में 2 से गुना कीजिए कितना होता है? 7 दूनी 14 और 17 दूनी 34 34 से 35 354 हो जाएगा ठीक है। गुने ऊपर में क्या हो जाएगा 10 के पावर -12 अपॉन ये देखिएगा सर ये 10 के पावर -3 है ये 100 कोई देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा ये 100 है। इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। 10 के पावर 2 कहने का मतलब 10 × 10 100 हो जाएगा ना। अब देखा जाए अब क्या हो जाएगा c बराबर ये देखिए 354 को इसे छोड़ दीजिए 354 हो जाएगा जी गुने 10 के पावर -12 बटा ये देखिएगा सर 10 के पावर -3 है 10 के पावर 2 है दोनों का बेस सेम है तो 1 के पावर n गुने 1 के पावर n बराबर क्या होता है बताइएगा? 1 के पावर n गुने 1 के पावर n बराबर 1 के पावर n प्लस n होता है घातांक के सूत्र से होता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 है तो 10 के पावर -3 + 2 हो जाएगा ये होगा तो 10 के पावर -3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 10 के पावर -1 होगा जी। तो आपका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1। आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा 354 गुने 10 के पावर -12 ऊपर में जाएगा तो ये माइनस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा ये प्लस में 10 के पावर 1 हो जाएगा जी। अब क्या होगा 354 गुने ये देखिएगा 10 के पावर -12 है 10 के पावर 1 है फिर जुड़ जाएगा तो जुटने का मतलब ये घटेगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा
10 टू द पावर माइनस 11, इतना ही आंसर हो जाएगा। और कुछ कर दें? हाँ ठीक है भैया। इतना फ्राइडे आप आंसर बोल सकते हैं। आपका आंसर ये है, देखिए आपका आंसर है 3.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फ्राइडे। तो पता है और कैसे हुआ से? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका क्या है 354 गुने 10 के पावर माइनस 11 लाइन है जी। अब इतना भी लिख दीजिएगा, आंसर तो सही हो जाएगा। ये आंसर कैसे लाया है देखिए, इसको में क्या करेंगे, नीचे 100 करेंगे, ऊपर भी 100 करेंगे। 100 से गुना करना है, 100 से भागा कर देना है, कर देंगे। तो क्या करेंगे, 100 से गुना करके 100 से भागा। ये 2 अंक जाएगा ऊपर में, तो पॉइंट यहाँ बैठेगा कहाँ, एक अंक 2 अंक हो जाएगा, यानी 3.54। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर आपका 2 हो जाएगा। तो 10 के पावर 11 में से 2 घटेगा, 10 के पावर 9 हो जाएगा। हैं एक और चीज मैंने लिखा है ऐसा इसको वहां पे इतना लंबा क्या हमको एक ये किलर नहीं समझा था। हां कैसे कैसे कर रहे था किलर वाले पार्ट में कर रहा हूं। चलो और कुछ निकालना था, दूसरा का देख लो। दूसरा में आपका क्या निकालना था, क्यू। ये पे निकाल दें, हैं देख लीजिए। क्यू बराबर आपका क्या होता है, सी भी होता है। देखिएगा आपका सी बराबर होता है क्यू बटा भी, होता है ना जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू निकालेंगे तो आपका भी जाके इधर डिवाइड में तो गुना में हो जाएगा, क्यू बराबर सी भी हो जाएंगे। तो इस सूत्र बना लीजिए। सी का मान कितना निकाल के लाए हैं, 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फ्राइडे गुने डी का मान कितना दे रहा है, 10 टू द पावर 4 है। ये आपका क्या हो जाएगा 3.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 है, 10 टू द पावर 4 है। तो 1 के पावर m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी -9 + 4 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 10 के पावर -5 क्या कूलम आंसर। तब ना एक ही वाला, एक ही में दो को पूछा था, अरे दो वाला बच्चा है। दूसरा बोलिए, दूसरा कोचिंग क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िएगा तो 12 पिको फ्राइडे संधारित्र हाँ की कोची बैटरी से जुड़ा है संधारित्र कुछ बोला में कितना ऊर्जा संचित होगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका 50 पिको फ्राइडे दिया है, संधारित्र है, यानी संधारित्र कहने का मतलब क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है ना जी। तो सी बराबर कितना दे रहा है 50 पिको फ्राइडे, ठीक है। तो पिको कहने का मतलब है कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सब जाना है 9 क्लास में, होता है ना। किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा होता है। तो क्या हो जाएगा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको 4 में है, तो 3 चौक 12 होता है। तो 12 गुने क्या हो जाएगा 10 के पावर -12 फ्राइडे। ओके, अब क्या हो जाएगा 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, कहने का मतलब आपका क्या है, विभवांतर दे रहा है, V बराबर कितना दे रहा है 50 वोल्ट। तो कह रहा है कि संधारित्र में कितना ऊर्जा संचित होगी, यानी एनर्जी पूछ रहा है आपका, E पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है E। तो हम बतलाए थे कि E बराबर क्या सूत्र होता है, हाफ CV²। क्या होता है तो निकाल लीजिए, 1/2 हो जाएगा इंटू C का मान कितना है 12 इंटू 10 के पावर -12 V² कहने का मतलब आपका 50 के होल स्क्वायर हो जाएगा, एक कट जाएगा 6 बार में
6 गुने 10 टू पावर माइनस 12 हो जाएगा इंटू 50 के स्क्वायर के मतलब 50 गुने 50 हो जाएगा जी। ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 5 25 25 हो जाएगा। अब क्या होगा ये 6 गुने 10 के पावर माइनस 12 गुने इसको लिख सकते हैं 25 गुने 100 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा 25 छक 150 हो जाएगा। 25 छक आपका हो जाएगा 150 गुने 10 के पावर माइनस 12 गुने इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 हो जाएगा जी। अब क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 150 को 15 गुने 10 लिख सकते हैं 150 हो जाएगा गुने 10 के पावर माइनस 12 गुने 10 के पावर 2। आप देखिएगा सर ये 15 गुने 10 के पावर माइनस 12 गुने 10 के पावर 1 है 10 के पावर 2 है तो 10 के पावर 3 होगा बचवा हैं। अब क्या हो जाएगा 15 गुने 10 के पावर माइनस 12 गुने 10 के पावर 3 तक घटा दीजिए माइनस 9 हो जाएगा -9 इतना कौची जूल आंसर है इतना। एनसीईआरटी बुक से दिए देखो तो 2.10 1.5 गुने 10 के पावर माइनस 8 जूल है तो हो करेगा ये ठीक है ना। यहाँ क्या किया है 1.5 किया है तो यहाँ बढ़ाएगा 1.5 तो गुने और 10 आएगा है ना गुने 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 है 10 के पावर 9 है तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 1 और 10 के पावर माइनस 9 तो 10 टू पावर माइनस 8 हो जाएगा इतना जूल। आप ये भी आंसर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें बता दीजिए।